तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर देख लो, ये मैंने आर्टिकल लगा दिए हैं जो तस्वीर न्यूज़ वेबसाइट्स के। बिल्कुल ऑफिशियल खबर है कि चीन ने हांगकांग पर भारत से मदद मांगी है। आपको पता होगा कि एक नया बिल लाया जा रहा है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। 2 बिल लाए जा रहे हैं असल में। और इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ताइवान पर कि भारत ने ताइवान की जो राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण समारोह था उसे अटेंड किया, तो उसको लेकर भी चीन ने चूं तक नहीं किया। जबकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जी हाँ, तो उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और चीन अमेरिका पर भड़क गया, लेकिन भारत पर चूं तक नहीं की। जबकि भारत ने तो एक तरीके से वर्चुअल तौर पर ये अटेंड भी की। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर भी इस वीडियो में आपको आज देने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या सपोर्ट और क्या समर्थन मांगा गया है। तो जो लेटर भारत सरकार को सौंपा गया है चीन की तरफ से, उसमें कहा गया है कि ये चीन की सिक्योरिटी का मुद्दा है और भारत इसमें समर्थन करे चीन का, क्योंकि चीन को डर है कि कहीं भारत ही सबसे बड़ा विरोधी ना बन जाए चीन का। और क्योंकि देखिए, भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है इस समय, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और चीन को डर है कि जिस तरीके से वो लोकतंत्र खत्म करने के लिए बिल लाया है हांगकांग में, तो भारत और अमेरिका मिलकर, अमेरिका आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये दोनों मिलकर कहीं चीन की बैंड ना बजा दे यूनाइटेड नेशन में या फिर दुनिया के अलग अलग फोरम में, और दुनिया को इकट्ठा करके खड़ा ना कर दे खिलाफ चीन के। ये मुद्दा एक तरीके से चीन के मन में डर भी है, इसलिए उन्होंने लेटर लिखकर समर्थन मांग किया कि कम से कम अगर भारत चीन को समर्थन भी ना दे तो विरोध में भी ना खड़ा हो। तो क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? तो सबसे पहले आप जान लीजिए 2-3 बातों को। पिछले 10 दिनों में चीन ने भारतीय सीमा पर बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा दिया है। दूसरी तौर पर अभी भी जो लद्दाख के क्षेत्र में उनके जो सैनिक हैं वो भी कैंप गाड़े बैठे हुए हैं, और ऐसे में चीन यहाँ पर उम्मीद करता है भारत से कि भारत उसका विरोध नहीं करेगा। तो ये तो एक असंभव सी बात है। हाँ, चीन ने कोशिश अच्छी की, कोशिश वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैंने ताइवान पर वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें बताया था कि क्यों चीन ने भारत का विरोध नहीं किया। तो यही कारण है क्योंकि इस समय चीन नहीं चाहता कि वो एक और बड़ा दुश्मन पैदा कर ले। पहले हाँ उन्होंने कोशिश, मुझे नहीं पता उनकी स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है, पहले उन्होंने कोशिश की भारत को डराने की। भाई हमारे सैनिकों पर हमले कोशिश करी जो वहाँ पर सिक्किम में स्टैंड ऑफ हुआ। इसके अलावा लद्दाख में हेलीकॉप्टर घुसाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जगह उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला। एक जगह उन्होंने सैनिक पर हमले की कोशिश करी तो हमारे सैनिकों ने पीट कर भेजा। दूसरी तरफ उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा तो हमने सुखोई विमान भेजा। तो उनकी कहीं भी नहीं चल रही थी। तो ऐसे में फिर वो आ गए हैं डिप्लोमेसी पर, यानी भारत को मनाने पर। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा करेगा, बल्कि भारत को तो पुरजोर समर्थन करना चाहिए हांगकांग का, क्योंकि हांगकांग एक की है चीन को झुकाने की। कैसे? क्योंकि देखिए, चीन में ऐसा नहीं, आपको दूर से देखने में लगता होगा चीन बहुत मजबूत है, अंदर से बिल्कुल मतलब कि पैसा है, सब कुछ है, खुशहाल है। ऐसा कुछ नहीं है हांगकांग का। मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे चीन टूटने के कगार पर है। चीन के अलग अलग राज्यों की मैंने उसमें डिटेल भी दिया कि कौन कौन से राज्य आदि की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो उसमें बहुत सारे राज्य, अगर एक राज्य टूटा, हांगकांग मान लीजिए अगर टूटा, तो फिर सब टूटेंगे। तो इसलिए चीन बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है हांगकांग में, और नया बिल आ रहा है जिससे जो प्रदर्शन का अधिकार खत्म हो जाएगा और जो एक्सट्रेडिशन हो सकेगा, यानी जो प्रदर्शन का अधिकार हांगकांग में है उन्हें चीन प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। तो ऐसे बिल को लेकर, और दूसरा चीन का मकसद ये था इस बिल को ऐसे समय में लाकर कि दुनिया का ध्यान कोरोना से हटकर हांगकांग पर भी लग जाए। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है। मैं फिर से कहूँगा कि उसे जो भी बना रहा है स्ट्रैटेजी, वो बिल्कुल दिल से चाहता है कि शी जिनपिंग की जबरदस्त पिटाई हो। जी हाँ, क्योंकि सारे ही फैसले उनके उल्टे पड़ रहे हैं। पहले उन्होंने दक्षिण चीन सागर में विवाद पैदा करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर अमेरिका ने बुरी गत कर दी, बल्कि दुनिया भर में जो चीनी नौसेना थी उसकी इतनी इज्जत गिरा दी। क्योंकि हर तीसरे दिन अब भी जो अमेरिका है अपने डिस्ट्रॉयर, कभी शिप्स लगातार चीन की सीमा के अंदर घुसा रहा है, लेकिन चीन कुछ नहीं कर पा रहा। फिर भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की, जहां पर उनके मेजर तक को पीट कर भेज दिया भारतीय सैनिकों ने। तो ऐसे कारनामे कर रहा है चीन, और चीन की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। और ऐसे में ये हांगकांग का नया नाटक उन्होंने रचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बल्कि और जो देश है जो चुपचाप बैठे थे वो भी अब चीन के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस, जो दूसरे देश हैं, वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे चीन के खिलाफ, जो लोकतांत्रिक देश हैं। तो इस पर आपका क्या व्यू है? क्या भारत को चीन की यहाँ पर मदद करनी चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए, या फिर अमेरिका या फिर जो ब्रिटेन जैसे देश हैं इनके साथ मिलकर चीन की यहाँ पर बैंड बजानी चाहिए? तो दोस्तों कमेंट करके जो बताइए। साथ ही वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें मैंने आपको सभी जो चीनी राज्य हैं उनकी डिटेल से बताया है, मैप में भी, कि कौन कौन से टूटने की मतलब कि अलग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।